हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सॉल्व। और सिविल सॉल्व एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आपको एक्सेस करना है तो हमारे पेज की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। अभी तक 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 6 सब्जेक्ट चल रहा है। और साथ ही साथ हम आपको एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रेटेजी भी बताते हैं कि कौन सा एग्जाम किस तरीके से तैयारी करें और कैसे क्रैक कर सकते हैं। और साथ ही में जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते हैं एग्जाम के, वो भी हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं जैसे ही वो आते हैं। तो अगर आपको ये सब इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम चाहते हैं कि मिलती रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है कंटूरिंग। सब्जेक्ट है हमारा सर्वेइंग। उसके आपको लेक्चर मिल गए होंगे, तो हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट ईयर आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। एसएससी जेई में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अ सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन रिप्रेजेंट्स। अगर बहुत जो कंटूर लाइंस हैं बहुत ही पास प्लेस्ड हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं। तो मैम ने आपको पढ़ाया होगा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर मान लेते हैं ये कोई, अगर हम लेवल दिखा देते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये है, मान लेते हैं 100, ये है 99, 98, 97 और 96। ठीक है। और ये अगर हमारी कंटूर लाइंस हैं, मान लेते हैं ये कुछ पास पास हैं और यहाँ पे कुछ दूर दूर कंटूर लाइंस दिखा रखी हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये 96 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 97 को, ये 98 को। ठीक है। तो अगर हम 96 को 96 से टच करा देते हैं, 97 को 97 से मिला देते हैं, 98 को 98 से मिला देते हैं। तो अगर हम इसका एलिवेशन देखते हैं कुछ ग्राउंड का, तो कुछ इस तरीके का स्लोप आता है। वही अगर मान लेते हैं ये 97 है हमारा और ये है मान लेते हैं 98 है। अगर इसको 98 दे देते हैं, इसको 99 दे देते हैं। अब इसको मिलाते हैं तो अगर 97 से मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, 98 से इसको मिलाएंगे तो ये कुछ यहाँ पे मिलेगा, और 99 को अगर मिलाते हैं तो ये इस तरीके से मिलेगा। अगर इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये किस तरीके का स्लोप मिलेगा। आपको दिख रहा होगा कि अगर कंटूर लाइंस जो हैं वो थोड़े डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं तो हमारा जो स्लोप आ रहा है ग्राउंड का वो कैसा आ रहा है, वो थोड़ा सा कम स्लोप आ रहा है। वहीं अगर क्लोजली स्पेस है तो स्लोप हमारा बढ़ जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अ सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन रिप्रेजेंट्स अ स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप, प्लेन स्लोप या यूनिफॉर्म स्लोप। तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टीप स्लोप मिल जाएगा अगर हमारी जो लाइंस हैं वो क्लोजली स्पेस्ड होंगी। ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि कंटूर लाइन कैन क्रॉस वन अनदर ऑन मैप ओनली इन द केस ऑफ। तो ये हमने पढ़ा होगा कि कंटूर लाइंस जो होती हैं वो कभी क्रॉस नहीं करती हैं एक दूसरे को, बट कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जहाँ पे हमें ये ऐसा लगता है कि वो वहां पे मिल रहे हैं। तो वो पॉइंट किस केस में बनता है, या तो ओवरहैंगिंग क्लिफ में बनता है, वर्टिकल क्लिफ में, वैली के केस में या रिज के केस में। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको मैं समझाता हूँ। अगर मान लेते हैं एक ओवरहैंगिंग क्लिफ बना लेते हैं कुछ इस तरीके की, अगर ओवरहैंगिंग क्लिफ है एक, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम इस पॉइंट का हम अपना जो कंटूर लाइन अगर बनाते हैं तो किस तरीके से आएगी, कुछ कुछ इस तरीके से कंटूर लाइन बन रही होगी यहाँ पे। और मान लेते हैं यहाँ के लिए अगर बनाते हैं तो किस तरीके की बनेगी, वो यहाँ के लिए बनाते हैं तो कुछ इस तरीके की आ रही होगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हम अगर इसी पॉइंट पे यहाँ के लिए बनाते हैं तो क्या बनेगी वो, तो वो बनेगी कुछ इस तरीके से जो यहाँ से क्रॉस होते हुए जाएगी। यानी इस पॉइंट पे ऐसा लगेगा जैसे कि टच होते हुए जा रही है। मान लीजिए कुछ इस तरीके से आ रही होगी, वो डिपेंड करेगा कि वहाँ की प्रोफाइल कैसी है। बट इस पॉइंट पे हमें क्या लगेगा कि दोनों जो कंटूर लाइंस हैं वो यहाँ पे मैच कर रही हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओवरहैंगिंग क्लिफ। वर्टिकल क्लिफ की कंडीशन में भी नहीं होगा। और वैली और एक रिज, ये हम आप बाद में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन पे एक्ट कर रहा है। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा,
क्लोज्ड कंटूर्स विद हायर वैल्यू इनसाइड रिप्रेजेंट्स, यानी कि कुछ क्लोज्ड कंटूर्स हैं और उनकी कंडीशन क्या गिवन है कि वो हायर वैल्यू इनसाइड, अगर उसमें अंदर की तरफ हम बढ़ते जाते हैं तो उसकी वैल्यू, कंटूर की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से अगर प्रोफाइल होगी मान लेते हैं, कुछ इस तरीके के कंटूर्स हैं और इनकी जो वैल्यू है वो किस तरीके से है, हायर वैल्यू इनसाइड, यानी अगर इसे मैं 100 देता हूँ फॉर एग्जांपल, इसे 101, इसे 102 और इसे 103, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंदर जाते हुए वैल्यूज जो है बढ़ती जा रही हैं। तो अगर हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा आ जाएगा ये, अगर हम लेवल लाइन में इसको दिखाते हैं एलिवेशन, अगर 103 को देखते हैं तो 103 जो है मान लेते हैं यहाँ पे है, 102 ये है, 101 ये है, 100 ये है, और ये हमारा क्या दिखाएगा 102, ये हमारा दिखाएगा 103, ये हमारा दिखाएगा 104। अब इसको मिला देते हैं, ये अगर मैंने 101 दिखाया तो यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा, अगर आगे भी पॉइंट होता तो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये क्या हमारा बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है, हिल बन रहा है, प्लेन सरफेस के नन ऑफ दीज, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हिल बन रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और ये है कि आप लोग जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेंगे तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंटूर इंटरवल्स ऑन मैथ शीट डिनोट्स। हमने पढ़ा होगा कि जो दो सक्सेसिव कंटूर लाइंस होती हैं उनके बीच में हम पहले क्या करते हैं, जब हम कंटूर बनाते हैं तो हम पहले एक इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं कि कितने कितने वर्टिकल हाइट पे हम सक्सेसिव वर्टिकल हाइट्स पे हम कंटूर बनाएंगे। यानी कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, वो हमें डिपेंड करता है किस हिसाब से हमें एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है। तो जो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं उतने उतने डिफरेंस पर हम क्या करते हैं, उतने वर्टिकल हाइट पे हम कंटूर लाइंस को बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंटूर इंटरवल। ठीक है, तो अब इसमें से देखते हैं कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो सही बैठता है। कंटूर वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ कंटूर लाइंस बिटवीन लाइंस अबव द डेटम प्लेन, गलत है। क्यों, क्योंकि डेटम प्लेन से इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। सेकंड क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस तो ठीक है बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर लाइंस, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो सक्सेसिव कंटूर लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, वही क्या है हमारा कंटूर इंटरवल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट सरफेस ऑफ द वाटर लेवल ऑफ अ स्टिल लेक। कोई लेक है, उसका जो वाटर है वो स्टिल है अगर, और उस स्टिल सरफेस को अगर हम बात करें तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्वेश्चन कहता है लेवल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, कंटूर सरफेस को, हॉरिजॉन्टल सरफेस को, या नन ऑफ दीज। तो हमने ये लेवलिंग जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि जो वाटर, जो लेवल लाइन होती है वो क्या होती है, वो हमारी अर्थ सरफेस की जो कर्व है वही लाइन जो होती है वो क्या होती है, उसके अलोंग अगर हम रहें तो वो हमारी हो जाती थी लेवल लाइन। तो जो सरफेस होगा वो लेवल सरफेस हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लेवल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेक्शन ए इंडिकेट्स। कोई कंटूर मैप दे रखा है, उसमें कंटूर लाइंस है, दो हमें सेक्शन दे रखे हैं, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो है जो इंटरवल है हमें दिख रहा है डिफरेंस कम दिख रहा है, और यहाँ पे हमें डिफरेंस जो है ज्यादा दिख रहा है। तो इन दोनों को हमने जैसे पढ़ा था कि अगर हमारा स्टीप स्लोप होता है तो कंटूर लाइंस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कम होता है, और अगर कंटूर लाइंस के बीच में डिफरेंस अगर ज्यादा है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि स्लोप कम है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ए की बात करें तो ए की जो स्लोप होगा वो बीबी के कंपेरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टीप स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कहता है फॉर मोर प्रिसाइज प्रिडिक्शन ऑफ द टेरेन द काउंटर
कंटूर इंटरवल शुड बी, अगर हमें प्रिसाइज रखना है हमारा जो प्रोडिक्शन है, मतलब एक्यूरेसी ज्यादा रखनी है, तो ज्यादा एक्यूरेट कब हो सकता है हमारा, जब हम कंटूर इंटरवल क्या करें, जब हम कंटूर इंटरवल अगर बढ़ा देते हैं, यानी कि हम मान लीजिए अगर हम पहले हम 50-50 सेंटीमीटर पे कंटूर इंटरवल ले रखा था हमने, तो हमें मान लीजिए अगर हमें 200 सेंटीमीटर की एलिवेशन में देखना था तो 4 कंटूर लाइंस मिल रही थी, क्योंकि 50-50 का डिफरेंस था। अभी क्या है, अभी हम अगर डिफरेंस को कम कर दें, फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 20 सेंटीमीटर, तो हमें कंटूर लाइंस कितने मिल जाएंगे, हमें 10 कंटूर लाइंस मिल जाएंगी, 10 इंटरवल्स मिल जाएंगे। तो हमें कौन सा कंटूर मैप ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा, जहां ज्यादा कंटूर लाइंस होंगी वो हमें ज्यादा बेटर आइडिया देगा उस पर्टिकुलर टेरेन का। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए इसका, कि जो अगर हमें प्रिडिक्शन बेटर करना है तो कंटूर इंटरवल क्या होना चाहिए हमारा, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इंक्रीज कंटिन्यूअसली या डिक्रीज कंटिन्यूअसली। ये तो हम पहले ही कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि कंटूर इंटरवल हमेशा कांस्टेंट रखते हैं हम। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्मॉलर। क्यों, क्योंकि जब स्मॉलर रखेंगे तो हमें ज्यादा कंटूर लाइंस मिलेंगी और ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हम उससे निकाल पाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन्स। तो हिली टेरेन्स में हमें कौन सा मेथड सूटेबल होगा, हिली टेरेन्स में हमें ऐसा कोई मेथड चाहिए होगा जिसकी रेंज ज्यादा हो। रेंज किसकी ज्यादा होगी, जिसमें हम एंगल स्लोप दे सकें। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम अगर थियोडोलाइट रखते हैं, कुछ टेरेन इस टाइप की है, तो अगर हमें यहाँ पे रीडिंग चाहिए है तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल भी यहाँ पे रीडिंग ले पाएंगे, और अगर हमें इंक्लाइंड रीडिंग चाहिए तो इंक्लाइंड रीडिंग भी हम कैसे ले सकते हैं, टैक्योमेट्रिक मेथड में क्या होता है, टैक्योमेट्रिक मेथड में एक हमारा थियोडोलाइट होता है, उसमें स्टेडिया डायफ्राम अटैच होता है, तो हमें उसकी हेल्प से क्या होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल लेवल या किसी भी एंगल पे हम रीडिंग ले सकते हैं, और साथ ही साथ स्टेडिया डायफ्राम होता है, तो हमें एक पॉइंट पे 3 रीडिंग्स मिल सकती हैं। यहाँ पे जैसे 3 रीडिंग मिल गई स्टेडिया की वजह से, तो यहाँ पे भी 3 रीडिंग्स मिल गई। तो ये हमें ज्यादा एक्यूरेसी भी देगा हिली टेरेन में, और हमारी रेंज भी बढ़ जाएगी। अगर हम इंक्लाइन करते हैं तो हमारी रेंज भी बढ़ जाती है। तो हमारा जो मेथड बेस्ट सुटेबल होगा हिली टेरेन के लिए वो कौन सा हो जाएगा, टैक्योमेट्रिक मेथड। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गेट में आया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और 1 लाइन का इसका सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या करना होगा, बट जो मेरी ऑब्जर्वेशन हमेशा से रही है कि जो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें ट्रिक उतनी ही छोटी लगेगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को तो बहुत ही मजा आने वाला है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर विच इज एन एक्स्ट्रा फ्रॉम अ कंटूर मैप। कंटूर मैप एक दे रखा है, उसका स्केल हमें दे रखा है 1:20,000, ठीक है, ऑफ एन एरिया। एन अलाइनमेंट ऑफ अ रोड एट अ रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 4% इज टू बी फिक्स्ड। यानी हमें कोई रोड बनानी होगी किसी एरिया में, तो उस रोड का हमने अलाइनमेंट जो फिक्स किया है वो कितना है, 4%। मतलब 4% से ज्यादा हम उसका जो है अलाइनमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर हम फ्रॉम द पॉइंट ओ एंड बियॉन्ड, ओ पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और कितना उसमें पूछा गया व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द आर्क। अगर हम जो आर्क लगाएंगे उसकी रेडियस क्या होगी विद ओ एज टू गेट द पॉइंट ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द नेक्स्ट कंटूर ऑन द मैप। देखिए होता क्या है, जब हम कभी रोड बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम पहले कंटूर मैप उस पर्टिकुलर एरिया का निकाल लेते हैं, क्योंकि कंटूर मैप में ही हम देखते हैं कि हमें किस पॉइंट से किस पॉइंट को जोड़ना होगा। हम डायरेक्टली नहीं, किसी भी अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का अगर हमारा अगर माउंटेन है तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से इस तरीके से नहीं चढ़ते हैं, आपने देखा होगा। हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से घूमते हुए जाते हैं इसके चारों ओर तरफ। तो वो कैसे पॉसिबल होता है, वो इस तरीके से कुछ पॉसिबल होता है कि हम क्या करते हैं, हम फिक्स कर लेते हैं कि हमें कितना रेडियस चाहिए। मान लीजिए हमें यहाँ से इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, अगर मान लेते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 50 मीटर है, तो हम 50 मीटर डायरेक्टली इस तरीके से नहीं स्लोप पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, स्लोप बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हम घूम के जाते हैं, और घूम के हो सकता है हम इधर से जाएं और यहाँ तक पहुंच पाए। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस लेवल पे पहुंचने के लिए हमें पूरा कवर करना पड़ जाए एरिया। तो क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा एलिवेशन देते जाते हैं और उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं।
फिर इस तरीके से घूम घूम के टॉप पर पहुंच जाते हैं। ये तरीका होता है माउंटेन पे रोड डिजाइन करने का। तो उसके लिए हमें क्या होता है, हमें रेडियस फिक्स करनी होती है कि कितनी रेडियस पे हम आर्क लगाएं। नेक्स्ट कंटूर अगर हमारा 50 मीटर पे है, उसके ऊपर नेक्स्ट अगेन 50 मीटर पे होगा, तो हमें देखना रेडियस कितने कितने पॉइंट पे हमें कितने डिस्टेंस पे आर्क लगाएं जिससे कि हम इतना एलिवेशन चढ़ जाएं। तो हमारा ये फिक्स कर दिया है 4% है हमारा, ठीक है। 4% ही ग्रेडिएशन है, इससे ज्यादा हम ग्रेडियंट नहीं दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके एक आर्क लगाएंगे ऐसे, यहाँ से कुछ आर्क ऐसे लगाएंगे, यहाँ से कुछ इस तरीके से आर्क लगाएंगे। अब ये आर्क जो लगाए हैं इनका जो ग्रेडियंट है वो 4% फिक्स कर रखा है। तो पूछा गया है कि हमें व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द आर्क, रेडियस ऑफ आर्क कितना होगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हम इस पॉइंट ओ से नेक्स्ट 30 मीटर पे जाते हैं तो हमारा डिफरेंस इन एलिवेशन कितना हो रहा है। 10 मीटर के कंटूर से 30 मीटर कंटूर पे जाएंगे तो हमारा एलिवेशन में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 मीटर का। 20 मीटर का डिफरेंस अगर आया तो ये अगर रेडियस हम आर मान लेते हैं और ये डिफरेंस इन एलिवेशन हमारा कितना है, 20 मीटर है, तो हम कह सकते हैं कि आर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाने पे हमें 20 मीटर का वर्टिकल एलिवेशन मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट हो जाएगा। ग्रेडियंट हमें दिया हुआ है कितना, 4/100। तो अगर ये हमें दिया हुआ तो हम आर की वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 500 मीटर। ये तो हमारी एक्चुअल में आ गई। अब अगर हमारा स्केल 1:20,000 है तो हम आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कंटूर मैप का रेडियस चाहिए है। तो 500 इंटू स्केल कर देंगे, 500 स्केल कितना है 1:20,000। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो रेडियस रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए।